जब आप गोलीय दर्पण लगाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। टॉपिक लगाओ आप गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, सुनो सर गोलीय दर्पण क्या होता है। देखो मैं आपके सामने एक गोला बना रहा हूं, ठीक है। मैंने आपके सामने एक कांच का खोखला गोला बना दिया। क्या बना दिया? कांच का खोखला गोला। सर आपने बिल्कुल सही बनाया। हाँ सर हमने बिल्कुल सही बनाया, बस आपको समझना है। हमने आपके सामने क्या बना दिया? कांच का खोखला गोला बना दिया। इस कांच के खोखले गोले को मैं कुछ इस प्रकार से काट रहा हूं। देखो कुछ इस प्रकार से काट रहा हूं। इस कांच के खोखले गोले को मैंने कुछ इस प्रकार से काट लिया। सर मैंने इस कांच के खोखले गोले को इस प्रकार से काट लिया तो मेरे पास कितना हिस्सा बचा? इतना हिस्सा बचा। कितना हिस्सा बचा? इतना हिस्सा। देखो इस प्रकार से मैंने इसे काट लिया तो इधर इतना हिस्सा बचा, और इधर मैंने इस प्रकार से काट लिया तो मेरे पास इतना हिस्सा बचा। सर ठीक है। सर ये बीच वाले हिस्से के लिए आप क्या कर दो? हटा दो, है ना। जो बेकार बेकार रह गया, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं, उसे हमने हटा के अलग कर दिया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं मैंने यहाँ पर कोई दो हिस्से काटे हैं, ठीक है। और किससे काटे हैं? कांच के खोखले गोले से। किससे काटे हैं? कांच के खोखले गोले से। अब क्या कर रहा हूं मैं? इनकी एक सतह पर लाल ऑक्साइड या पारे की कलई चढ़ा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? लाल ऑक्साइड या पारे की कलई चढ़ा रहा हूं। मेरे पास लाल मार्कर तो नहीं है तो मैं यहाँ पर ग्रीन मार्कर का ही प्रयोग कर रहा हूं। देखो इनकी एक सतह पर मैं लाल ऑक्साइड या पारे की कलई चढ़ा रहा हूं। अब देखो आप लोग ऐसे समझो, अब मेरा ये क्या बन गया? मेरा ये एक दर्पण बन गया। क्या बन गया? मेरा ये एक दर्पण बन गया। समझ गए? तो दर्पण मेरा कहां से बना? दर्पण मेरा ये कहां से बना? दर्पण मेरा एक कांच के खोखले गोले से बना। ये समझो इसकी नींव कहां से रखी गई थी? इसकी नींव कहां से रखी गई? एक कांच के खोखले गोले से। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या हो सकती है सर? गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या हो सकती है? अभी आपको बताया था कि गोलीय दर्पण कहां से काटे जाते हैं? सर कांच के खोखले गोले से काटे जाते हैं। तो इसकी परिभाषा यही होगी कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है। मैंने कांच के खोखले गोले से ही इसे काटा है, ठीक है, ध्यान रखना। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, जिसकी एक सतह पर हम लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलई चढ़ा देते हैं। जिसकी एक सतह पर हम लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलई चढ़ा देते हैं, तब इस स्थिति में इसका दूसरी सतह परावर्तक सतह कहलाती है। क्या कहलाती है? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का मतलब होता है जिधर से हम अपना चेहरा देख सकते हैं। परावर्तक सतह का मतलब क्या होता है? जिधर से हम अपना चेहरा देख सकते हैं उसे हम कहते हैं परावर्तक सतह। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा तुम लोग अब कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। गोलीय दर्पण क्या होता है तुम्हारा? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, ठीक है, जिसकी एक सतह पर लाल ऑक्साइड का पेंट या पारे की कलई चढ़ा देते हैं। ये बात आप ध्यान रखना बहुत बेहतरीन तरीके से। सर ठीक है। सर ये आपने बता दिया गोलीय दर्पण क्या होता है। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम क्या करेंगे समझें आप बहुत अच्छे से। अब हम इनके प्रकार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रकार। देखो हम लिखेंगे इनके प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो काफ़ी हम मतलब बहुत अच्छे से मैं डिजाइन कर सकता हूँ इसी, ठीक है। मुख्यतः मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। सर दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? नंबर एक आप लिखेंगे यहाँ पर। नंबर एक होता है तुम्हारा अवतल दर्पण। नंबर एक क्या होता है? अवतल दर्पण। और नंबर दो होता है तुम्हारा उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। देखो नंबर एक हो गया तुम्हारा अवतल दर्पण, और नंबर दो क्या हो गया तुम्हारा? उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग किसे सीखेंगे? अवतल दर्पण के लिए सीखेंगे। किसे सीखेंगे? अवतल दर्पण के लिए। देखो इसमें एक बहुत जबरदस्त ट्रिक दूंगा तुम्हें। अगर उस ट्रिक के साथ तुम चले तो मजा आ जाएगा, गदगद हो जाएगा एकदम तुम्हारा मन, ठीक है। देखो सुनो अच्छे से, अवतल दर्पण के लिए ट्रिक क्या होगी। सबसे पहले तो आप इतना समझें कि अवतल दर्पण होता क्या है तुम्हारा, उसके बाद ट्रिक बाद में, है ना। देखो बहे दर्पण
जिसके परावर्तक तल दबे हुए होते हैं। दबे हुए का मतलब समझ रहे हो? दबे हुए का मतलब समझ रहे हो? इस प्रकार से चम्मच की तरह होते हैं, इस प्रकार, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा कि बाह्य दर्पण जिसके परावर्तक तल कैसे होते हैं, अंदर की ओर दबे हुए होते हैं, अवतल दर्पण कहलाते हैं। परावर्तक का मतलब होता है जिधर से हम अपना चेहरा देखते हैं, तो अपना चेहरा तो हम इधर से ही देखेंगे, है ना। तो इसके परावर्तक तल कैसे हैं, दबा हुआ है ना। परावर्तक तल कैसा है इसका, दबा हुआ है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और देखो तुम्हारे सामने ये जो एक दर्पण बना हुआ है, इसका परावर्तक तल कैसा है, अंदर की ओर दबा हुआ है। तो इसे भी हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो आपको परिभाषा ये याद रखनी पड़ेगी कि अवतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। सर बहुत इजी है, पूरा चैप्टर एकदम मक्खन हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अब सुनो आप, आगे क्या है तुम्हारा, उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण। तो सर समझे आप उत्तल दर्पण क्या होता है तुम्हारा। देखो उत्तल दर्पण को मैं बना रहा हूं पहले आपके सामने इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बना रहा हूं। और इधर इस पर क्या कर दिया मैंने, लाल ऑक्साइड या पारे की कलई चढ़ा दी। तो देखो इधर तो इस पे कलई है, तो अपना चेहरा हम लोग किधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, है ना। तो इसका परावर्तक तल कौन सा हुआ, यही तो हुआ। इसका परावर्तक तल कैसा हुआ, उठा हुआ हुआ, है ना, उठा हुआ है। इस प्रकार से देखो इसका परावर्तक तल कैसा है, उठा हुआ है ना, उठा हुआ। तो ध्यान रखना उत्तल दर्पण कौन से होते हैं, वह दर्पण जिनके परावर्तक तल ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं, जिनके परावर्तक तल ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं, उत्तल दर्पण कहलाते हैं, ठीक है। तो तुम्हें याद रहेगी ये बात बिल्कुल अच्छे से कि उत्तल दर्पण वह दर्पण होते हैं जिनके परावर्तक तल ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। सर आपने अभी कुछ समय पहले बताया था कि एक ट्रिक बताएंगे हम, उत्तल दर्पण। सर ट्रिक क्या बताने वाले हैं आप, सुनो। देखो ट्रिक क्या रहेगी तुम्हारे लिए, ट्रिक ये रहेगी, ये है तुम्हारा अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण मतलब छोटे आ से क्या होता है, अंदर। छोटे आ से क्या होता है, अंदर। तो अवतल दर्पण में आप याद रखेंगे कि छोटे आ से अंदर, जिसके परावर्तक तल अंदर की ओर, वह क्या होगा, अवतल दर्पण। जिसके परावर्तक तल अंदर की ओर, वह क्या होगा, अवतल दर्पण। छोटे ऊ से क्या होता है, ऊपर। छोटे ऊ से क्या होता है, ऊपर। जिसके परावर्तक तल ऊपर की ओर, वह क्या होगा, उत्तल दर्पण। जिसके परावर्तक तल ऊपर की ओर, वह क्या होगा, उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार से तुम बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट सीख गए होगे दर्पणों का, कि दर्पण क्या होता है। मैंने आपको बताया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या थी, कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, जिसकी एक सतह पर हम लाल ऑक्साइड के पेंट या पारे की कलई चढ़ा देते हैं। सर बिल्कुल सही बात है। सर दूसरा हमने क्या बताया था आपके लिए, कि ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक अवतल दर्पण और नंबर दो उत्तल दर्पण। सर अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके परावर्तक तल अंदर की ओर दबे हुए होते हैं, और उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके परावर्तक तल ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। सर इतना हमने आपको बताया बहुत बखूबी अच्छे से। सर अब आप हम बताएंगे इनके उपयोग, कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। सर समझो, देखो अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग तो आप हेडिंग लगा लेंगे, अवतल दर्पण के उपयोग। हेडिंग क्या लगाएंगे आप, अवतल दर्पण के उपयोग। तो देखो सबसे पहले आप ऐसे समझो, आप कहाँ जाते हो, सेविंग वगैरह कराने जाते हो। कहाँ जाते हो, सेविंग वगैरह। तो जो तुम्हारे सामने जो नाई लोग होते हैं, वो क्या लगा के रखते हैं, एक दर्पण लगा के रखते हैं। उस दर्पण को भी हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण ही कहते हैं। तो सबसे पहला उपयोग हमारा क्या हो जाएगा, कि सेविंग के काम आता है, ठीक है। पहला लिखोगे आप, सेविंग के काम आता है। किसके काम आता है, ये सेविंग के काम आता है, ठीक है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। दूसरा उपयोग इसका क्या होगा, दूसरा सुनो, दूसरा उपयोग हो जाएगा इसका, अवतल दर्पण का उपयोग समझना आपके लिए। दूसरा उपयोग हो जाएगा, देखो जो डॉक्टर्स लोग होते हैं, वो प्रकाश किरणों के लिए नाक, कान, गले में देखने के लिए क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वो क्या करते हैं, सुनो। देखो उनने क्या लिया, अवतल दर्पण लिया हाथ में, इस प्रकार, जैसे मैं आपको बताऊं, इस प्रकार से उन्होंने क्या लिया, अवतल दर्पण लिया हाथ में, ठीक है। अब उन्हें तुम्हारी नाक में देखना है, तो वो क्या करेंगे, इस पे प्रकाश को फोकसित करेंगे, और प्रकाश को फोकसित करके इस प्रकार से सेट करेंगे फोकस के लिए, कि वो सीधी तुम्हारी नाक में जाए, है ना, सीधी तुम्हारी नाक में जाए, या फिर सीधी तुम्हारे कान में जाए।
तो इस प्रकार से वो क्या कर लेंगे, वहाँ पर बिल्कुल गहराई तक देख लेंगे। जैसे आपको बताएं हम और अच्छे से, आपने मिस्त्री लोग देखे होंगे जो नल को संभालते हैं ना, तो नल को संभालने वाले जो मिस्त्री लोग होते हैं वो नल में नीचे अगर देखते हैं तो एक दर्पण लेते हैं, और वो कौन सा दर्पण होता है, वो अवतल दर्पण होता है। तो वो सूर्य की लाइट को उस दर्पण पर सेट करते हैं, उसमें नीचे देखते हैं, इस प्रकार से वो अंदर तक दिखा देता है हमें, बिल्कुल है ना, वो अंदर तक दिखा देता है। तो ध्यान रखना, इसका दूसरा उपयोग क्या हो जाएगा, इसका दूसरा उपयोग सर यही हो जाएगा, दूसरा उपयोग यही हो जाएगा कि डॉक्टर्स लोग जो होते हैं, कौन होते हैं, डॉक्टर्स लोग होते हैं, वो नाक, कान और गले को फोकसित करने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, ये पहला उपयोग हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा उपयोग क्या हो जाएगा, तीसरा सुनो सर, तीसरा उपयोग बहुत ही सरल है सर। कौन सा है तीसरा उपयोग, सुनो। देखो, अक्सर आपने देखा होगा टेबल लैंपों में, किसमें, टेबल लैंपों में, टेबल लैंप तो देखे होंगे तुमने, सबने देखे होंगे, बहुत नॉर्मल सी बात है ना। टेबल लैंपों में जिस दर्पण का उपयोग होता है वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, टेबल लैंपों में, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ टेबल लैंप, कौन सा, टेबल लैंप जो होते हैं तुम्हारे, टेबल लैंप में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर फोर्थ कौन सा हो जाएगा, 4 उपयोग आप लिख लें, एकदम बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए, बेटर है ना। सर फोर्थ कौन सा हो जाएगा, सर फोर्थ सुनो कौन सा हो जाएगा, सर इसका फोर्थ हो जाएगा, आपने देखा होगा सर्च लाइटों को। सर कौन सी सर्च लाइट है, सर जैसे आपने ट्रेन के आगे लाइट लगी हुई देखी होगी, ठीक है सर, आपने मोटरसाइकिलों में लाइट लगी हुई देखी होगी, ठीक है सर, आपने अपने हाथों में ही टॉर्च देखी होगी, ठीक है सर। तो इनमें सब में जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो दर्पण कौन सा होता है तुम्हारा, अवतल दर्पण ही होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। तो ध्यान रखना, अवतल दर्पण क्या होते हैं तुम्हारे, अवतल दर्पण क्या होते हैं तुम्हारे, तुम बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोगी हमने बता दिए। यहाँ पर आप लिख लेना, सर्च लाइटों में, किसमें, सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, किसमें, सर्च लाइटों में, है ना, सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब सर, अब नंबर है किसका, उत्तल दर्पण का। किसका नंबर है, उत्तल दर्पण का, कि उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। मैं एक बार चेक कर सकता हूँ दोबारा से कि क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपके लिए, ठीक है। मेरा मानना है कि क्वालिटी में कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। हाँ सर, एकदम बिल्कुल बेस्ट दिख रहा है आपके लिए, ठीक है, आपको कोई क्वालिटी में दिक्कत नहीं है। तो समझो आप लोग, ठीक है, हमारा क्या है, उत्तल दर्पण, है ना। तो देखो, उत्तल दर्पण को भी हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सर उत्तल दर्पण मतलब आपके सामने है, वह दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब सुनो, इसके उपयोग क्या होंगे सर, सर इसके उपयोग बता दो। देखो, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या हो सकते हैं सर, इसका नॉर्मली ज्यादा जगह उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। आप केवल इतना समझें कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो अधिकतर किया जाता है वो स्ट्रीट लाइटों, या फिर आप समझ सकते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा, गलियों में, सड़कों पर आपने लाइटें लगी देखी होंगी, है ना। गलियों में, सड़कों में आपने क्या लगा देखा है, लाइटें लगी देखी होंगी। तो उन लाइटों में जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है उसको ही हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हो उत्तल दर्पण प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है। बिल्कुल, अभी हमने आपको बताया था, अवतल दर्पण से हम क्या कर रहे थे, प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर रहे थे, एकदम प्रकाश किरणें जा रही थी, एकदम बंधा हुआ फोकस जा रहा था। लेकिन जो उत्तल दर्पण हमारा होता है वो फोकस को क्या कर देता है, वो फोकस के लिए एकदम फैला देता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है, प्रकाश किरणों के लिए अपसरित कर देता है, वो प्रकाश किरणों को विसरित कर देता है। वो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उत्तल दर्पण जो होता है, जो उत्तल दर्पण होता है उसके बारे में हमने क्या सीखा, पहला उपयोग हमें यही मिला सर। पहला उपयोग क्या मिला कि उत्तल दर्पण का प्रयोग गली व सड़कों में लगी हुई लाइटों में किया जाता है। सर ठीक है, ये तो एकदम बेस्ट है हमारे लिए। अब सुनिए आप, सर दूसरा एक इसका और होता है उपयोग, सर दूसरा उपयोग इसका एक और होता है।
सर दूसरा उपयोग क्या होता है आप वो भी बता दो हमें। सर हम बिल्कुल बताएंगे आपके लिए। देखो आपने अक्सर देखा होगा जो गाड़ियाँ होती हैं उनके साइड में एक दर्पण लगा होता है। सर हाँ हमने देखा है सर, बिल्कुल देखा है। तो उन गाड़ियों में अगर पीछे से 10 ट्रक भी आ रहे होते हैं वो भी उस दर्पण में नजर आ जाते हैं। ड्राइवर लोग क्या करते हैं, साइड में इस प्रकार से देख लेते हैं और वो सब हमें नजर आ जाते हैं, बिल्कुल पीछे तक का सब नजर आ जाता है साइड में। उसका कारण मालूम क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि जो ये हमारा उत्तल दर्पण होता है वो वस्तुओं को छोटे प्रतिबिंब में दिखा देता है, यानी कि वस्तुओं के प्रतिबिंब को छोटा करके दिखा देता है। वो कौन होता है? उत्तल दर्पण। समझ गए? तो उत्तल दर्पण का उपयोग एक तो कहाँ होता है, रोड पे होता है, सड़क पे, या फिर सड़क पे जो लाइटें लगी होती हैं वहाँ, या फिर गलियों में जो लाइटें लगी होती हैं वहाँ, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया हमारा, जो गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल इत्यादि जितनी होती हैं, इनके साइड में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है उस दर्पण में उत्तल दर्पण ही लगा होता है। सर ये बात आप ध्यान रखेंगे, सर ये बात क्या रखेंगे आप? ध्यान रखेंगे। आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप लगातार क्वालिटी और कंटेंट के साथ पढ़ रहे हैं। तो सर यहाँ पर हमने क्या कंप्लीट कर लिया? अभी गोलीय दर्पण अपने कंप्लीट कर लिए, और गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हो सकते थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। एक तो हमारा अवतल दर्पण था, एक हमारा उत्तल दर्पण था। उत्तल दर्पण का क्या उपयोग था, अवतल दर्पण के क्या उपयोग थे, हमने वो भी आपको बता दिया। इसकी ट्रिक क्या थी? आ से अंदर, यानी कि जिसके परावर्तक तल अंदर होते हैं अवतल दर्पण कहलाता है, और ऊ से ऊपर जिसके परावर्तक तल ऊपर की ओर होते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। सर इससे बेटर कंटेंट आपको शायद मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि हमने पूरा एकदम फेस कर दिया आपके सामने जितना है सर। अब सर आगे क्या हो सकता है, थोड़ा सा आप और हमें बताने का प्रयास करें। देखो अगर आप यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हो तो आपको इस बार केवल 70% ही कोर्स लर्न करना है। तो सर मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, 70% के हिसाब से, ठीक है। देखो इस बार जो 70% में आपको बताया गया है उसमें कुछ टॉपिक यहाँ से कट भी गए हैं ना, तो जो कुछ टॉपिक कट गए हैं तो उन पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे। हम केवल उस टॉपिक को ही फोकस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होगा हमारे लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और सीखेंगे।